नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण में। मैं राकेश नेगी आप सभी लोगों को शुभकामनाओं के साथ स्वागत करता हूं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी कल ही एक विज्ञापन जारी किया गया उत्तराखंड एसआई का, जिसमें 222 पद हैं। ये विज्ञप्ति हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया था और आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी उस विज्ञप्ति को देख लिया होगा। काफ़ी लंबे समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे एक अच्छे पद के बारे में। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको प्रतिदिन हो सके तो हम लोग लाइव प्रतिदिन आपको एक क्लास लाएंगे। आप लोग ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि प्रत्येक दिन जो हमारा पहले 100 नंबर की जो हिंदी है दोस्तों, ये 100 नंबर की हिंदी में लगभग आपका 95 प्लस टारगेट होना चाहिए, तभी सफलता के हम लोग नज़दीक पहुंचेंगे। 95 प्लस इसलिए क्योंकि आज के समय में जो कंपटीशन है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। पहले भी ये फॉर्म भरे जा चुके थे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, और दोबारा यहाँ पे अब ये देखिए कि कितना कंपटीशन और बढ़ चुका है। तो आपको किस तरीके से एक रणनीति बनानी है, आपको किस तरीके से एक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आगे बढ़ना है, महत्वपूर्ण किन किन बिंदुओं को आप लोगों को तैयार करना है और कैसे हम लोग सफलता के नज़दीक पहुंचेंगे, इन सभी बिंदुओं को लेकर के यानी फिजिकल निकलेगा नहीं निकलेगा वो तो बात की बात है। पढ़ा हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ आपका नहीं जाएगा। ये 100 नंबर की हिंदी अगर आप लोग आज से भी प्रारंभ करते हो तब भी आपका टारगेट 95 प्लस हो सकता है। यदि आप लोग अंग्रेजी माध्यम के हैं तब भी आप लोग 95 प्लस जा सकते हैं। पूर्व एसआई की परीक्षाओं में हमने ये परिणाम देखा, अंग्रेजी माध्यम वाले 100 में से 98 नंबर भी लाए हैं। थोड़ी आपको एक प्रयास करना है। बहुत छोटा सूक्ष्म सिलेबस है। अन्य सिलेबस की तुलना में अगर हम लोग बात करें, हिंदी में ये टारगेट इसलिए रखा गया, सिलेबस छोटा है। इतिहास भूगोल का सिलेबस काफ़ी लेंथी होता है। बाकी आपका एक मैथ रीजनिंग का जो उसमें दिया गया है पेपर, एक नंबर आपके वहाँ पे आपको एक पॉजिटिव मिलेगा। दूसरा आपका हिंदी में ये प्लस पॉइंट आपका है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान देना है। बाकी जीएस का भी हम लोग प्रतिदिन क्या करेंगे, कंटिन्यू आपके लिए क्लास लाएंगे यूट्यूब पे। यदि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हो, प्रतिदिन हमारे पास अगर 100 विद्यार्थी भी जुड़ते हैं तो हम उन 100 विद्यार्थियों के लिए भी प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास लाएंगे, टॉपिक वाइज चलाएंगे, बिल्कुल जीरो से चलाएंगे। हमारा टारगेट जीरो से रहेगा। जिन लोगों ने पहले भी हिंदी पढ़ा है वो लोग भी एक नज़र ज़रूर इन तथ्यों पे डालेंगे कि हमें अभी नया क्या पढ़ना है, परीक्षा में नया क्या बनना है। तो आज ज़्यादा न कहते हुए मैं टॉपिक को प्रारंभ करता हूँ कि हिंदी में हमें पढ़ना क्या क्या है, कहाँ कहाँ से आपके आयोग ने सिलेबस क्या दिया है, घुमा फिरा करके सब कुछ पढ़ना है हिंदी में। ये 100 नंबर में सब कुछ आएगा। अभी हाल ही में एक परीक्षा हुई थी उत्तराखंड जूनियर असिस्टेंट की, जेई की। वहाँ पर भी 100 नंबर का पेपर था, लेकिन वो पेपर काफ़ी आसान पूछा गया था क्योंकि वो टेक्निकल वाले ज़्यादा होते हैं, तो उनको 100 में से कई 70-80 के आसपास पहुँचे हैं। लेकिन अगर पेपर उसी तरीके का वही पेपर हमारे पास अगर उत्तराखंड एसआई में बनाए तो यहाँ पे 95 प्लस टारगेट आपका रहना चाहिए। उससे कम है, एक एक नंबर में पॉइंट में नंबर पॉइंट में आपके गलत हो जाते हैं। एक एक नंबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो हमें पढ़ना क्या है, रणनीति कैसी बनानी है, ये हम आज बात करेंगे। इन 100 नंबरों का विभाजन मात्र आप 30 दिन में, मात्र आप 30 दिन का टारगेट रखिए, ये 100 नंबर आपके बनेंगे। सबसे पहले हम लोग हिंदी का इतिहास जानेंगे मेरे दोस्तों। हिंदी और हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी का इतिहास, एक टॉपिक हमारा ये रहेगा पहला बिंदु। हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और हिंदी का इतिहास, पहला बिंदु हमारा
इसको कवर करना है। दूसरा, वर्ण और वर्णमाला मेरे दोस्तों, वर्ण और वर्णमाला 0 से हम लोग प्रारंभ करेंगे और आगे बढ़ते हुए एक एक नंबर को कवर करेंगे। यह 100% एक गारंटी के तौर पर है कि आप 30 दिन में बहुत बेहतर नंबर ला सकते हो। 30 दिन अगर आप कंटिन्यू क्लास देखते हो तो बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। वर्णमाला के बाद अगर हम लोग बात करें शब्द और शब्द विभाजन, शब्द विभाजन ये शब्द और शब्द विभाजन के अंतर्गत आपका काफी सारे बिंदु आपके बन जाएंगे। जैसे हम लोग अगर बात करें विकारी और अभिकारी शब्द, विकारी और अभिकारी शब्द, अभिकारी, विकारी और अभिकारी शब्द, इसमें आपके आ जाएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, सभी इसके अंतर्गत आपको पढ़ने हैं। नाम का शब्द है, लेकिन हिंदी का 30% जो सिलेबस होता है वो इसी शब्द के अंतर्गत आपका आने वाला है। आगे अगर हम लोग इसके बाद आगे बात करेंगे शब्द निर्माण, मेरे दोस्तों निर्माण, शब्द विभाजन के बाद हम लोग बात करते हैं शब्द निर्माण की। सबसे पहले वर्ण के आए, फिर शब्द बने, फिर शब्द निर्माण। शब्दों का निर्माण कितने तरीके से किया जाता है? लगभग आपका 5 से 8 नंबर के बीच में इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें क्या क्या आपके बनेंगे? इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों, शब्दों का निर्माण 4 तरीके से होता है। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये 4 तरीकों से हिंदी में शब्दों का निर्माण होगा। शब्द निर्माण के बाद यहां पे आपके संधि भी होंगे, समास भी होंगे, उपसर्ग भी होगा, प्रत्यय भी होगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा जब शब्द पे हम लोग पहुंच जाएंगे वाक्य। वाक्य, वाक्य के भेद, वाक्य निर्माण, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, क्या क्या इसके भेद होते हैं, कौन कौन से शुद्ध वाक्य शुद्धि, कौन सा शुद्ध वाक्य है, वाक्यों के शुद्ध करने के नियम क्या क्या हैं, ये हमें इसमें कवर करना है। तो ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपको ध्यान देना है। अगला, जब हमारा व्याकरण का लगभग ये बिंदु पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम अगर आगे बात करेंगे तो यहाँ पे रस, छंद और अलंकारों को हम पढ़ेंगे। रस, छंद और अलंकार के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे कवर करना है। तो महत्वपूर्ण जो बिंदु हमारे रहेंगे हिंदी भाषा के बारे में, यही हमारा सिलेबस है। अगर हम इसको अलग अलग तरीके से, तो ये बोर्ड भी छोटा पड़ेगा, तो इसी तरीके से महत्वपूर्ण हमने ये पढ़ना और यही आपका क्या रहेगा 100 नंबर का रहेगा। एक एक बिंदु को हम लोग पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। साथ में हम लोग प्रैक्टिस सेट भी आपको टेलीग्राम पे करवाएंगे, एक एक प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा। तो इन बिंदुओं को आपको ध्यान देना है। आज मेरा जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग भी हमें पहले से जानते हैं, उन लोगों से निवेदन है कि जरूर उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग हिंदी में ये टारगेट बनाना चाहते हैं 95+ का। वो तभी संभव होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोगों का सहयोग होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में ये है कि आपको चैनल के साथ जुड़िए। हम एक टाइम रखेंगे, उस टाइम के साथ आपको हमारे साथ जुड़ना है। आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, हम आपके साथ चर्चा करेंगे, उन डाउटों को दूर किया जाएगा। जो जो डाउट हैं,
छोटे छोटे बिंदुओं को याद करने के लिए हम लोगों को फिर इसके अलावा जो याद करने वाले बिंदु हैं वो याद करने, एक तो आपको रचनाएं याद करनी है, ये समझाने और समझने वाला नहीं है, ये याद करना है। लेकिन कौन कौन से याद करना है ये हम लोग चर्चा करेंगे। रचनाओं के बाद ये याद रखिए पर्यायवाची, पर्यायवाची याद करना है, विलोम शब्द याद करना है। उसके अलावा आपको लोकोक्ति याद करनी है, मुहावरे याद करने हैं। यही आपका हिंदी भाषा का सिलेबस होता है, जहाँ पे आपको टारगेट बनना है, एक टारगेट बनाना है कि हमें ये पढ़ना है। इसी उम्मीद के साथ अगर आप लोग आगे बढ़ते हो, सहयोग करते हो, तो हम लोग ये पूरा बहुत सूक्ष्म समय में ये पूरे टॉपिक आपके क्लियर करवाए जाएंगे, छोटे छोटे बिंदुओं को। बाकी करंट अफेयर की भी आपकी क्लास हम लोग लाएंगे। देखिए मैंने कहा था बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सूक्ष्म सिलेबस यहाँ पे है। यदि आप लोग ये भी चाहेंगे कि हम कंटिन्यू इसे आगे बढ़ाएं तो ऐसा भी हम लोग करेंगे। यदि आप लोग बीच से किसी टॉपिक की बात करते हो तो हम लोग वो भी प्रयास करेंगे। तो हमारी शुभकामनाएं हैं हमारी टीम की, जो पूरे अपनी मेहनत के साथ पेपर भी बनाते हैं और पेपर भी आप लोगों को दिया जाता है। यूट्यूब पे हमारा प्रयास है, तो एक इस प्रयास को सफल बनाने में ज़रूर अपनी भूमिका निभाइए और 100% एक टारगेट रखिए कि इस बार हमें क्या लेना है, इसमें चयन लेना है, 2 सितारे लगाने हैं। तो आज मैं केवल इतना ही आपको बता रहा हूँ। आज केवल इसी उम्मीद के साथ हम लोग वीडियो को यहीं पे रखते हैं, ताकि हम लोग आगे भी कल से टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों के, केवल आप लोगों को इसमें अपनी प्रतिक्रिया देनी है कि किस तरीके से हम लोग बात करें, आपको क्या क्या पढ़ना है। दूरगामी क्षेत्रों में इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग पहले पढ़े हुए हैं, आज विभिन्न विभागों में हैं, उनसे भी निवेदन है कि अपने छोटे भाइयों, अपने साथियों को ज़रूर इस वीडियो को, इस मैसेज को ज़रूर पहुँचाइए। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।